हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। मैंने ऑलरेडी इसमें आपके सामने पॉइंट आउट कर दिया है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 1, 3, 5, 7, 8, 12 एंड 13 है। तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर देती हूँ चैप्टर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपने उस पे थोड़ा फोकस करना है। अभी आपके पास 2-3 मंथ हैं तो आप अपनी 10th की तैयारी कर सकते हो अच्छे से और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी टाइम कम है, अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कर लो तो आपका हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर देती हूँ। तो जो चैप्टर 1 है वो रियल नंबर्स है। उसमें आपको 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं आता, जिसमें एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद जो पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर दीजिए, जिसमें वो फाइंड द ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो कि चैप्टर थर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप अगर एक्सरसाइज 3.3 कर लो कंप्लीट तो वहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फैक्टर्स को बनाना वो इम्पोर्टेंट है और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है एक दो वो करना है आपने। अर्थमेटिक आप पूरा पढ़िए अच्छे से क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है। तो चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको आपने अच्छे से करना है, इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 6 चैप्टर ट्रायंगल आप स्किप कर सकते हो, उसको आपने नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उसका एक क्वेश्चन आता है वो आपको चॉइस में मिल जाता है। अगर आपने बाकी चैप्टर्स किए हैं तो आप ट्रायंगल को स्किप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें शॉर्ट लॉन्ग जो हैं वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा पढ़ना है। इसकी एक्सरसाइज 8.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8.2 इतनी नहीं है, लेकिन 8 पॉइंट की जो आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं जो 10 पार्ट हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। सर्कल आप स्किप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चॉइस में क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। लास्ट जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों मतलब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं जो कि चैप्टर 12 है, जिसमें एरिया रिलेटेड सरफेस वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे क्यूब का हो गया। बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, या उसको थोड़ा डिस्कस कर दूंगी मैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर है स्टैट्स एंड द प्रोबेबिलिटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टैट का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलता है, कभी कभी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है और कभी थोड़ा सा ट्विस्टेड भी आ जाता है। मीन मोड मीडियन अच्छे से आना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मीन डेविएशन के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी में आपको 3 ही टॉपिक्स करने हैं अच्छे से, जिसमें आपको डाई के रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं और कार्ड्स के रिलेटेड करने हैं। ये 3 टॉपिक में एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलता ही मिलता है। तो ये जो था ओवरऑल मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें जो ज़्यादा डिस्कस मैंने किया है, जो इम्पोर्टेंट बताया उसी में से ही पेपर ज़्यादा पूछा जाता है। तो यही आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको अच्छे से कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।